नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम ऑक्सीजन के निर्माण विधि बताएंगे। देखिएगा, ऑक्सीजन का निर्माण सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल सीले ने 1772 ईस्वी में किया था। 1772 ईस्वी में वैज्ञानिक कार्ल सीले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लिया, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड को इन्होंने गर्म किया। गर्म करके इन्होंने ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वैज्ञानिक कार्ल सीले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। Hg बैलेंस बराबर यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, ठीक। अब फिर इनके बाद वैज्ञानिक प्रिस्टलेज आए। तो वैज्ञानिक प्रिस्टलेज ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश के द्वारा संश्लेषण करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। इनके बाद वैज्ञानिक प्रिस्टलेज ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म करके इन्होंने संश्लेषण करके इन्होंने ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे ऑक्सीजन गैस का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो जवाब होगा ऑक्सीजन गैस का निर्माण सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल सीले ने 1772 ईस्वी में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया, ठीक। अब देखिएगा, एक ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण। अब इनके बाद एक होता है ब्रेन विधि द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण। देखिएगा, ब्रेन विधि द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हम कैसे करते हैं? इसमें हम बेरियम ऑक्साइड को लेते हैं, यहाँ पर वायु को लेते हैं। बेरियम ऑक्साइड को वायु के साथ 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें बेरियम परा ऑक्साइड प्राप्त होता है। बैलेंस बनाओ, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। बेरियम ऑक्साइड को वायु के साथ 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें बेरियम परा ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इस बेरियम परा ऑक्साइड को उच्च ताप पर यानी 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे हम गर्म करते हैं, तो ये पुनः बेरियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब एक तो देखिएगा, जल के द्वारा कैसे ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। जब हम जल पर विद्युत अपघट करते हैं, जब इस पे विद्युत अपघट करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ हम जल का विद्युत अपघट कर रहे हैं, ये हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। बैलेंस बराबर के यहाँ 2 कर दो और यहाँ 2 कर दो, ठीक। ये रहे हमारे जल के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण। अब देखिएगा, जैसे सोडियम परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण। सोडियम परऑक्साइड के द्वारा जल का निर्माण कैसे है, ये देख लीजिए आप लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण। अब देखिएगा, हम यहाँ पर सोडियम परऑक्साइड लेते हैं, H2O जल लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जो क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन हमें गैस के रूप में प्राप्त हो रहा है। बैलेंस को कैरी करते हैं, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ 4 कर दो, 2 दूना 4 और 4। अब यहाँ भी 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2 6, इधर ऑक्सीजन 4 और 2 6।
इधर हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर हाइड्रोजन 4। ये हो गए हमारे सोडियम परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। धन्यवाद।